पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी में बाहर होने के बाद कैप्टन मोहम्मद रिजवान और कोच एंड चीफ सेलेक्टर आकिब जावेद के बीच झगड़ों की न्यूज बाहर आ रही है। ये ड्रामेबाजी पहले भी कई बार हो चुकी है। हम देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से पाकिस्तान बहुत जगह पे अनएक्सपेक्टेड हारा है। होम में बांग्लादेश से सीरीज हारा, न्यूजीलैंड से हारा, उसके अलावा आईसीसी टूर्नामेंट्स में तो पहली पहली राउंड में बाहर हुआ है, यूएस से हारा, आयरलैंड से हारा और पता नहीं कितनी नीचे गई है पाकिस्तान की क्रिकेट। और होम में जब चैंपियंस ट्रॉफी में पहले राउंड में बाहर हो गए, एक भी मैच बिना जीते, तो तमाशा तो होना ही था। और मोहसिन नकवी ने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी पिछली बार जब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर हुआ था कि बहुत बड़ी सर्जरी होगी, लेकिन कुछ खास ऐसा हुआ नहीं। और अभी भी एक बातचीत दोबारा शुरू हो गई है जहां पर यह बातें हो रही हैं कि रिजवान टीम सिलेक्शन से खुश नहीं थे। तो भाई खुश नहीं थे तो ये बातें आपको चैंपियंस ट्रॉफी से पहले करनी चाहिए थी। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ये डिस्कशन करने की कोई वजह नहीं है। बात ये उठ रही है कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से मोहम्मद रिजवान ने रेकमेंड किया था कि खुशदिल शाह को टीम में डाल दिया जाए, क्योंकि खुशदिल शाह कुछ बॉलिंग भी कर लेते हैं और इरफान खान नियाजी की जगह अगर वो रहेंगे तो वो हिटिंग भी कर लेंगे एंड साथ साथ थोड़ी बॉलिंग भी कर लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का प्लान यही था कि फिफ्थ बॉलर की जगह पे वो पार्ट टाइमर सलमान अली आगा और खुशदिल शाह को यूज करेगा। हालांकि इस चीज को लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी, लेकिन आकिब जावेद का भी यही मानना था कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है उनके फास्ट बॉलर्स। वाह 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 वाह, बहुत जबरदस्त फास्ट बॉलर्स है। उनकी पेस ट्रायो जो है वर्ल्ड की बेस्ट है। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस राउफ, तीनों के तीनों रन मशीन है। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड यही तीन तोड़ेंगे। एनीवेज, पाकिस्तान का कहना था कि कैसी भी पिच हो हमारे यही तीन फास्ट बॉलर्स खेलेंगे। आकिब जावेद इसमें यह कह रहे थे कि अगर बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस लेनी है तो फिर ऑलराउंडर में फहीम अशरफ भी आना चाहिए। हालांकि ये बात कहीं ना कहीं बहुत नोन है कि फहीम अशरफ को पॉलिटिकल रीजंस की वजह से टीम में लाया गया है, क्योंकि फहीम अशरफ बिलोंग्स टू अ टेरिटरी जहां से काफी ज्यादा वोट बैंक है एंड ही is somewhere related to some of the political parties, something like that। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से फहीम अशरफ को टीम में डाला गया और इस बात को लेकर काफी ज्यादा मोहम्मद रिजवान नाराज थे, क्योंकि वो फहीम अशरफ को टीम में नहीं चाहते थे। एनीवेज, फहीम अशरफ तो प्लेइंग 11 में खेले भी नहीं। 2 बार मोहसिन नकवी ने पूछा था सेलेक्टर से कि टीम में कोई चेंज करनी है या नहीं, अभी भी टाइम है, लेकिन सेलेक्टर्स ने घंटे 2 घंटे की डिस्कशन के बाद कहा कि नहीं, यही टीम बिल्कुल ठीक है। और इस टीम का क्या नतीजा हुआ वो हम सब ने देखा। बाकी सिलेक्शन तो अपनी जगह है, लेकिन 2 चीजों को लेकर बहुत दिनों से डिस्कशन चल रही थी। एक थी कि टीम में एक दूसरा स्पिनर होना चाहिए, और मेरे ख्याल से अगर सुफियान मुकीम टीम में होते और सुफियान मुकीम को अगर हारिस राउफ या नसीम शाह की जगह ये खिला लेते तो मे भी शायद कुछ असर पड़ता, न्यूजीलैंड को भी वो पकड़ सकते थे। सुफियान मुकीम इज ऑल्सो अ लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर और अभी तक वो थोड़ी अननोन टेरिटरी है। सुफियान मुकीम को ज्यादा इंटरनेशनल टीम्स ने खेला नहीं है, सो यू नेवर नो, यू हैव टू ट्राई। अबरार अहमद के भी इस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 6 या 7 ओडीआईस थे, तो कोई एक्सपीरियंस का बहुत मेजर डिफरेंस था भी नहीं, मगर एज वी नो कि कोई चेंजेस हुए नहीं। मोहम्मद रिजवान इसके पहले भी बहुत बार ड्रामेबाजी कर चुके हैं। हमने देखा था कि एक बार और वो हार कर आए थे, तो रादर देन गिविंग क्रिकेटिंग रीजंस वो कुछ कि भाई सबसे पहले इस्लाम आता है फिर क्या आता है, मतलब क्रिकेटिंग आप क्यों हारे, तो ये रीजन दे रहे हैं। तो इस तरीके से तो फिर अफगानिस्तान की जीत को भी आप वो सेलिब्रेट कर सकते हैं कि भाई इस्लाम की टीम जीत गई। इस बात का कोई तुक नहीं बनता है, लॉजिकल रीजनिंग वो नहीं देते हैं। अभी भी इमामुल हक ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें कहा है कि रिजवान का काम है व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रेयर टाइम में सबको बुलाना, अपने रूम में वो नॉन मुस्लिम्स को अलाउ नहीं करते हैं, सफेद चादर कैरी करते हैं जिसमें सारे बैठकर प्रेयर करते हैं। वेल एंड गुड, लेकिन टीम स्ट्रेटेजी और टीम प्लानिंग की जो लीडरशिप है वो कहाँ है सर? ये तो आप मौलवी बनने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप मौलवी बन जाइए, लेकिन आप टीम प्लानिंग से रिलेटेड आपका क्या है? और अगर आप सिलेक्शन से खुश नहीं थे तो यू आर द कैप्टन, एटलीस्ट आपके दिमाग में एक प्लेइंग 11 होना चाहिए था। आप कह देते कि मुझे ये 11 लोग चाहिए, बचे 3-4 आपको जो भी चाहिए, फहीम अशरफ और जो भी वॉट एवर आप चाहो तो डाल सकते हो।
सबसे सरप्राइजिंग था कि कामरान गुलाम जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में ओडीआई सीरीज विन के पार्ट थे, उनको सडनली यहाँ ट्राई नेशन सीरीज में एक मैच के बाद ड्रॉप करके साउद शकील जो कि स्क्वाड में भी नहीं थे पिछले आई वुड से दिसंबर तक, उनको सडनली स्क्वाड में ले आया गया और साउद शकील को कंटिन्यूसली हर मैच खिलाया गया कामरान गुलाम की जगह। इस चीज का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर ओपनर की जगह खाली थी और साउद शकील को टीम में डाला गया था तो फिर बाबर आजम को 3 पे रख के साउद शकील से ओपनिंग क्यों नहीं कराई गई? ये लॉजिक भी, मतलब आप क्या ही बात करोगे इस बारे में। केएल राहुल भी हमारी टीम में एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको जरूरत पड़ने पर कभी ओपनर, कभी नंबर 4, कभी नंबर 6 पे भी भेजा जाता है। तो अगर किसी को कॉम्प्रोमाइज करना था तो कामरान गुलाम को ओपनिंग भेज देते या साउद शकील को ओपनिंग भेज देते। आपने बाबर आजम से क्यों कहा कि बाबर आजम को ही ओपनिंग करनी होगी? ये टीम तो ये काफी सारी चीजें थी जो कैप्टेंसी डिसीजंस भी हॉरिबल थे मोहम्मद रिजवान के। मोहम्मद रिजवान का अब ऐसा कहना है कि ये डिसीजंस कहीं ना कहीं सिलेक्शन कमेटी ने ली थी। और आपको मैं ये भी बता दूं कि 4 सीनियर क्रिकेटर्स बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ, इन चारों को लेकर बातचीत शुरू हो गई है और इन चारों को अब आप शायद हर सीरीज में खेलते नहीं दिखेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये चारों के चारों को इकट्ठे ड्रॉप कर दिया जाए अभी न्यूजीलैंड टूर के लिए, या हो सकता है कि इनमें से एटलीस्ट 2 लोगों को आप ड्रॉप देखें। नसीम शाह की परफॉर्मेंस काफी टाइम से बहुत घटिया हो चुकी है और शाहीन शाह अफरीदी तो रिकॉर्ड नंबर ऑफ रन्स लीक कर रहे हैं। हर मैच में 70-80 रन्स वो लीक करते हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह का ड्रॉप होना पक्का है। हारिस राउफ को बेनिफिट ऑफ डाउट अगर मिल सकता है तो सिर्फ उनकी ऑस्ट्रेलिया में जो मैन ऑफ द सीरीज परफॉर्मेंस थी उसकी वजह से। और बाबर आजम का क्या होना है ये भी देखना होगा, क्योंकि बाबर आजम ने जो हाफ सेंचुरी भी बनाई थी वो 90 बॉल्स पे 64 की इनिंग्स थी। 80 बॉल लिए थे उन्होंने 50 बनाने में। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि बाबर आजम को उसके बदले टीम से ड्रॉप कर दिया जाए। अब क्या डिसीजन होता है ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन तमाशे शुरू हो गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और इस सर्कस का क्या नतीजा होगा ये हमें न्यूजीलैंड टूर के लिए जब टीम सिलेक्शन होगी तब पता चलेगा। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।